everyone, welcome back to my YouTube channel. So in last class we did class 11 chapter number 1 nature and purpose of business, जिसमें कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जाना था कि बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। आप ऐसे वर्क में, ऐसे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हो जिसका मेन पर्पस है जो आप काम क्यों करते हो विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट और लॉन्ग रन में वो चलता रहे, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात नहीं हो रही, सर्विसेज की भी बात हो रही है, राइट। देन वी स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो कि हर पर्सन जिसमें इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पज है अर्न प्रॉफिट या फिर लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, मतलब अपना जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स की हम बात करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम वेल्थ क्रिएट करना या फिर प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इट इज डन जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथी, लव, अफेक्शन और केयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई एम टीचिंग यू, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इसका प्राइमरी जो आउटपुट आएगा दैट इज नॉट रिलेटेड टू मनी, ओके। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट कोई टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने लड़की बेटा को पढ़ा रहा है, तो दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक आई गिव एग्जाम्पल इन लास्ट क्लास ऑल्सो कि जैसे मैं कोई डोनेशन करके आती हूँ, मुझे एनजीओ में है ओल्ड एज होम में कोई डोनेट करके आती हूँ, कोई गिफ्ट दे के आती हूँ, तो मैं उसके पैसे नहीं ले रही हूँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथी, लव, अफेक्शन और केयर मैं वो चीज कर रही हूँ, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। एंड देन वी स्टडीड कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 मेजर चीज हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसमें हमने थोड़े से एग्जाम्पल देखे थे एंड थोड़ा लिमिटेड टर्म्स में देखा था। आज हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दीज 4 to 6 बेसिस। इनके बेसिस पे हम इन 3 टर्म्स को, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करने से पहले क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या है, क्या काम होता है बिजनेस का, बिजनेस कैसा है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। जैसे हर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, हर चीज के फीचर होते हैं, वैसे बिजनेस के भी कुछ फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर जो बिजनेस का है, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मेन एम है टू जनरेट प्रॉफिट, टू अर्न मनी। मॉनेटरी टर्म्स की जब भी बात करें, मनी की जब बात हो रही है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस का तो एम ही है ना प्रॉफिट अर्न करना। ऐसे ही तो हम कोई भी बिजनेस रन नहीं करते, हमें प्रॉफिट चाहिए, उससे मनी जनरेट, वेल्थ जनरेट करना है। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्रोक्योरमेंट का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में हम सोचते हैं कि और लिखा है, दैट मीन्स दोनों वर्ड सेम होंगे। नो, प्रोक्योरमेंट मीनिंग इज डिफरेंट, प्रोडक्शन इज डिफरेंट, एंड गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है। जैसे सर्विसेज क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड करना। कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइड करके जा रहा है अपनी, वो हमें कोई गुड्स नहीं बेच के जा रहा, वो हमारा प्रोडक्ट्स ठीक कर, लाइट फैन ठीक करके जा रहा है, तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, ना कि वो हमें कोई गुड्स सेल कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है एंड इन रिटर्न वी आर पेइंग हिम, ओके। तो प्रोडक्शन भी होता है बिजनेस में और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मीन्स हम कोई भी चीज खुद बना रहे हैं एंड देन वी आर सेलिंग इट। मैंने कोई चीज खुद बनाई है, लाइक ये डस्टर है मेरे पास, ये मैंने खुद ही इसका प्लास्टिक लेके आई हूँ, ये मैं खुद लेकर आई हूँ, फेविकोल से इसको पेस्ट करा है, तो सारा काम खुद ही प्रोड्यूस करके फिर सेल कर रही हूँ डायरेक्ट। नो मिडल मैन इज इन्वॉल्व इन दिस, या फिर किसी से कुछ खरीदा नहीं है, खुद ही प्रोड्यूस करा है, सो दैट इज प्रोडक्शन। प्रोक्यूरमेंट इज की मैं बनी बनाई चीजें ले रही हूँ। जैसे कि मैंने बिजनेस करना था इसको सेल करने का, तो मैंने ये बने बनाए ले लिए हैं किसी से होलसेल में, और अब मैं इसको आगे इसका प्राइस बढ़ा के बेच रही हूँ, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। सो ये, बट इट इज प्रोक्यूरमेंट, यानी कि मैं बना बनाया सामान लाके देन आई एम सेलिंग इट। बट प्रोडक्शन इज कि मैं उसे खुद बना रही हूँ एंड देन बेच रही हूँ, ओके। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज देयर इन बिजनेस। द थर्ड फीचर इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता। अभी सेकंड पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट में उसको सेल या उसका एक्सचेंज भी तो करना जरूरी है ना। बना के रख लिया, खरीद के रख लिया, अब क्या करूं उसको सेल भी तो करना होगा ना। तो कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको सेल करूंगी मैं, एक्सचेंज होगा गुड्स, मनी का, है ना।
आई एम प्रोड्यूसर, देन आई विल बी सेलिंग माई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब सेल करूंगी तो मुझे मनी मिलेगा। या फिर सर्विसेज भी मैं दे सकती हूँ, गुड्स भी दे सकती हूँ, सर्विस भी दे सकती हूँ। सर्विसेज के भी मैं बिजनेस, आई कैन सर्विसेज का भी मैं बिजनेस ऑपरेट कर सकती हूँ, नॉट ओनली गुड्स। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज देयर इन बिजनेस। देन नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। अब मैं एक दिन एक ट्रांजेक्शन कर लूं कि आज मैंने ये डस्टर बनाए हैं, मैंने बेच दिया, मेरे पास मनी आ गया एंड दैट्स इट। नो, आई हैव टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे उसे रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन हो गया, नो, रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तभी तो हमारी इनकम जनरेट होगी कुछ, और उसको लॉन्ग रन में लेके जा पाएंगे हम, है ना। देन प्रॉफिट अर्निंग, मेन फीचर प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्न करना ही तो मेन मकसद है बिजनेस का। और प्रॉफिट कैसे अर्न होता है? जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, है ना। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन्स कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं हम रिटर्न्स पाने के लिए, यानी प्रॉफिट पाने के लिए। बट जरूरी नहीं है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट करते ही, सेटअप करते ही पहले साल में ही हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए या रिटर्न्स आने शुरू हो जाए। अगर आ भी रहे हैं तो उतने नहीं आएंगे जितना हमने एक सोच के बैठे हैं कि इतना ज्यादा अमाउंट में रिटर्न हमें आता रहेगा। या अगर आज ज्यादा आ गया, इस साल ज्यादा आ गया, सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर में कम आ सकता है। तो प्रॉफिट जो रिटर्न का अमाउंट है दैट में वेरी, ठीक है। कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हर साल इतना ही हमें प्रॉफिट होना है, इतने ही रिटर्न्स हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से मिलने हैं। नो, दैट इज अनसर्टेन। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क हमेशा रहता है किसी भी बिजनेस में। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कुछ होते हैं जो दैट वी कैन कंट्रोल, बट सम फैक्टर्स आर देयर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे कि स्ट्राइक हो गई, फायर, चोरी हो गई, आग लग गई, और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क हमेशा बना हुआ रहेगा किसी भी बिजनेस में। कंज्यूमर का टेस्ट ही बदल गया, सोचो। हमने कंज्यूमर का सोच के बनाया था कि इनको ये चीज पसंद आएगी, बट डिमांड दूसरी चीज की हो गई, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। सो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। ओके, देन अब बात करते हैं अपने ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने देखी थी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों कैसे डिफर करते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ 7 पॉइंट्स लिखे हैं इनके बेसिस पे। फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिश कैसे करोगे? अब बिजनेस की बात तो हम कर रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है, या फिर हम किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर सिंपल हम एम्प्लॉय बनकर ही रहना चाहते हैं। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये एस्टैब्लिश होगा कैसे? तो बिजनेस की बात करें, in some businesses, not all, in some businesses there are some legal formalities, especially कंपनी की बात करें, आपको कंपनी सेटअप करनी है तो उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, प्रोफेशन में क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मींस आपके पास, आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर होने चाहिए हो किसी, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। लाइक इफ यू आर डॉक्टर, सो आपके पास MBBS सर्टिफिकेट, डिग्री, ये सब आपके पास होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास दैट अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा, तब आप एक एम्प्लॉय कहलाओगे किसी भी कंपनी में। देन नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क कैसा है? बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रोफेशन का क्या है, एम्प्लॉयमेंट का क्या है? नेचर ऑफ वर्क, ओके। तो प्रोफेशन में नेचर ऑफ वर्क क्या होगा और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा? कि बिजनेस का जो नेचर है वो ये है कि ओके, पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस। देन प्रोफेशन में यस, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट में भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय है आपको, एम्प्लॉयर ने जो भी आपसे डिमांड रखी है, जो भी रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए, सो क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए क्या? ऑब्वियसली चाहिए, बिजनेस में तो चाहिए ही ना। एंड प्रोफेशन में इतनी नहीं चाहिए, बट हाँ चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में हम क्यों लगाएंगे पैसा अपना? देन फिफ्थ इज रिवॉर्ड या रिटर्न।
बिजनेस में क्या रिवॉर्ड या रिटर्न मिलेगा? प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलेगा? प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिवॉर्ड या रिटर्न मिलेंगे? एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी, सिंपल, जो सैलरी या वेजेस। देन रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मान के चलना पड़ता है हमें कि हाई रिस्क है। प्रोफेशन में लो रिस्क है, नॉट हाई, या फिर बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं करेंगे, बट एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। ओके। देन कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो वैसे मैनेजमेंट जो है आपका, इट डिपेंड्स ऑन दैट, बट वैसे स्पेसिफिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। देन प्रोफेशन में भी कोड ऑफ कंडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन, नॉट नेसेसरीली कि हमेशा होगा। एंड इन एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ जॉब ऑफर करते टाइम रखा होगा। ओके, सो दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, so what we studied in today's class, characteristics of business, some 7 characteristics we studied, and business profession और employment को 7 basis पे हमने differentiate करा। Okay, so I hope today's class is clear to you. In next class we will do the objectives of business, जो कि होते हैं economic objectives और social objectives। economic objectives क्या है किसी भी business के, और social objectives क्या है। So thank you so much for attending today's class. We'll see you in the next class. Take care. Bye bye.